हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 20 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आइए प्रकाश का परावर्तन और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानते हैं। बेटा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मान लीजिए बेटा ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर जो भी प्रकाश की किरण आती है उसे बोला जाता है बेटा आपतित किरण। ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। और आपतित किरण अभिलंब के साथ मिलकर जो भी कोण बनाती है बेटा वो होता है उसका आपतन कोण। जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है वो होती है बेटा परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है अभिलंब के साथ वो होता है आपका परावर्तन कोण। दूसरा नियम देखेंगे बेटा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण। बेटा ये एक समतल दर्पण था, ठीक है। अब हमने समतल दर्पण के सामने एक टॉर्च ले लिया बेटा, ठीक है, और यहाँ पर हम बैठ चुके हैं। हम जैसे ही टॉर्च का प्रकाश दर्पण पर करते हैं वो दर्पण से टकराकर वापिस आ जाता है। फिर दोबारा से किया वो फिर से वापिस आ गया। तो बेटा हमें प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या थी ये एक्टिविटी, ध्यान से पढ़ेंगे कि दर्पण के सामने टॉर्च रख दी और दर्पण पर दो किरणें जब आपतित हुई तो दर्पण पर ए और सी अभिलंब है बेटा। ए से किरण ए बी और सी से किरण सी डी ये अपरावर्तित हो चुकी हैं। क्या ये रेखाएं आपस में मिल रही हैं? यदि हाँ तो इसे ओ से निरूपित कीजिए। क्या ये किरणें ई पर स्थिति नेत्र की बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी? तो बेटा ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारा? आभासी। आभासी का मतलब है जिसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती। तो बेटा आप यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये परावर्तन के बाद मिल नहीं रही बेटा, नहीं मिल रही ना। तो हमने इनको मिलाया है और जब हम किरणों को मिलाते हैं तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है बेटा? आभासी। इसका मतलब समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। बेटा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के क्या क्या लक्षण है? समतल दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं बेटा। घर के अंदर आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर पर वस्तु रखी गई है। ये दिख रहा है बेटा आपको? कैंडल जितनी दूर रखी गई है उतनी ही दूर उसकी छाया दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। आप जितनी दूर खड़े हैं उतनी ही दूर दर्पण में आपकी छाया दिखेगी। आप पीछे आएंगे तो छाया भी क्या हो जाएगी बेटा? आपकी पीछे चली जाएगी। और आप आगे आएंगे तो छाया भी आपकी आगे आ जाएगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं अब हम। सेकंड है बेटा हमारे पास प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। बेटा आप अपने आप को अगर मिरर में देखते हैं तो बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं आप अपने आप को, ये तो नहीं कि सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। तो जब भी हम समतल दर्पण में देखेंगे हमारी जो छाया है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा, और जितनी हम हैं, जितनी हमारे द्वारा रखी गई वस्तु है उतना ही बनेगा। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, यह आभासी है। आभासी का मतलब क्या है बेटा? जितनी देर तक आप दर्पण के सामने रहेंगे तब तक आप अपने चेहरे को देख पाएंगे। जैसे ही आप दर्पण के सामने से हटेंगे या कोई भी वस्तु जो आपने दर्पण के सामने रखी है वो हटा लेंगे तो उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो ये टेम्परेरी है, मतलब आभासी है, वास्तव में नहीं बनता। बेटा समतल दर्पण के अंदर वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, तो इसे क्या बोला जाता है? पार्श्व व्युत्क्रमण। इसीलिए बेटा एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस उल्टा दिखाई दे रहा है, दर्पण में कैसा दिखाई दे जाएगा? अब ये सीधा। तो वस्तु का यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड उठाया लेकिन दर्पण में कौन सा हाथ है? उल्टा। तो आप घर में भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप अपने दर्पण के सामने खड़े होइए, पीछे की तरफ गति कीजिए तो आप देखेंगे आपकी छाया भी पीछे जा रही है। आप आगे आएंगे तो आपकी छाया या प्रतिबिंब आगे आ रहा है। आप बेटा क्या करेंगे? अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आप मिरर में दर्पण में देखेंगे आपका राइट हैंड ऊपर आ रहा है, और अगर आप राइट हैंड ऊपर उठाएंगे तो मिरर में जो प्रतिबिंब है उसमें क्या आएगा? आपका लेफ्ट हैंड आएगा, ठीक है। आइए इसका अभ्यास करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के 4 लक्षण बताइए। तो बेटा यहाँ पर आपको बहुत सारे लक्षण दिए हुए हैं, इनमें से आपने कोई भी 4 लक्षण नोट डाउन कर लेने हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा, ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी। तो बेटा मान लिया ये हमारा दर्पण है, ये पिंकी है, ठीक है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 है, यानी ये दर्पण और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है हमें, 4। अब वो कह रहे हैं बेटा वो 1 मीटर आगे आ गई, आगे आ गई 1 मीटर। जब वो 1 मीटर आगे आ गई तो इसका मतलब अब वो कितनी दूरी पर है बेटा, 3। तो उसका प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर होगा, 3, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर। तो बेटा जितना वो आगे आएगी उतना ही उसका प्रतिबिंब भी आगे आएगा। पहले 4 मीटर की दूरी पे था, 1 मीटर वो आगे आई तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर आगे आया, और अब कितनी दूरी हो गई उनके बीच में, 6 मीटर। तीसरा है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं, मतलब वो दर्पण में हमें वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं ए लिखूंगी तो ए मुझे ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। और कौन सा अक्षर हो सकता है बेटा, एम, आई, ओ, डब्ल्यू, और बताइए, यू, एक्स। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे अक्षर हैं जो हमें दर्पण के अंदर वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। इनका ये अक्षर कभी भी हमें उल्टे दिखाई नहीं देंगे। आगे विरिक्त स्थान देखिए, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे नहीं प्राप्त कर सकते बेटा वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, समतल दर्पण में वस्तु का डैश भाग प्रतिबिंब का डैश दिखाई देता है। वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है, ठीक है बेटा। तो अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेटा समतल दर्पण के साथ ये सारे एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करके देखेंगे। प्रैक्टिकली जब भी हम किसी चीज को करते हैं तो वो हमें अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है बेटा। थैंक यू।